नमस्कार सभी लोगों को, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो आज आरआरबी पीओ के 5 जो शिफ्ट्स हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं। और क्या लेवल रहा पेपर का, कैसे पेपर आए हैं, डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या रही, पेपर टफ था, इजी था, पिछले वर्ष की तुलना में कैसा था पेपर, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज मेरा खुद का सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है और मैं सेल्फ गिवन एनालिसिस आपको दूंगा, तो हम पूरी तरीके से इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं पेपर की बात करूं तो 2019 के कंपेयर में पेपर क्वाइट डिफ़िकल्ट था। थोड़ा सा पेपर का लेवल एक लेवल अप किया गया है और इसकी सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये आई है इंटरफेस में। यानी हो क्या रहा है कि 2 लैंग्वेजेस में पेपर आपको देखने को मिल रहे हैं। इंग्लिश तो कंपलसरी है, यानी इंग्लिश में आपके क्वेश्चंस और ऑप्शन आ ही रहे हैं। साथ ही साथ आपने जो भी लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी है उसमें आपका पेपर आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या हुई है कि स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं। तो आपको बार बार स्क्रॉल करके स्क्रीन को ऊपर नीचे दाएं बाएं करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या ही है 2020 के आरआरबी पीओ के पेपर में। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इनका जो भी सॉफ्टवेयर है या जो भी इंटरफेस है, मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है। जितना फास्ट इससे करना चाहिए था उतना फास्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो वो हल्का सा नैनो सेकंड का टाइम ले रहा है, जो कि बिल्कुल ही इरिटेटिंग है, बड़ा ही ज़्यादा इरिटेटिंग है। यानी आप बहुत फास्ट मूड में रहते हैं और आपका जो सिस्टम है वो स्लो काम करता है। तो ये भी दिक्कत आपको देखने को मिल रही है। अब ये उनके सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी या हमारे यहाँ के सेंटर की प्रॉब्लम थी, इसकी गारंटी मैं नहीं दूंगा। पर अगर ये सारे सेंटर्स की प्रॉब्लम है, यानी अगर आपको भी ऐसा कुछ इंटरफेस में प्रॉब्लम दिखी है कि सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए थोड़ा सा नैनो सेकंड का टाइम ले रहा है, तो कमेंट में मुझे भी ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये 2 दिक्कत देखने को आज मिली है मेरे सेंटर के स्टूडेंट्स को। अब बात करते हैं कि पेपर में आया क्या क्या था। देखो, पेपर में 5 पजल्स आए थे, यानी 25 नंबर आपके पूरे 5 पजल्स के हो गए। उसके बाद मेरे में 5 सिलॉक्स आए थे, 2 से 3 इनइक्वालिटी आए थे और कुछ डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन आए थे, 1 ब्लड रिलेशन आया था और कुछ थोड़े बहुत मिसलेनियस क्वेश्चन आए थे। तो ये मेरा 40 क्वेश्चन था रीजनिंग का। और मैं आपको बता दूं कि जो पजल्स के लेवल हैं वो इतने भी आसान नहीं थे जितने आसान अभी तक आ रहे थे। क्योंकि जनरली 2019 की मैं बात करूं तो 8 से 10 लोग के बीच में ही जो लोग थे, पर्सन्स थे, वो बैठे थे। पर मेरी शिफ्ट्स में कोई भी पजल ऐसा नहीं था जिसमें 8 लोग बैठे हों। सब में 8+ पर्सन्स ही बैठे थे, 10-12 लोग सिटिंग अरेंजमेंट में बैठ रहे थे, जो कि आप कह सकते हैं कि क्वाइट जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, आप कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम देखने को मिली है। उसके बाद मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में मेरे 2 DI आई थी, डेटा इंटरप्रिटेशन, और 1 कैसलेट DI भी आई थी, जो मैं नहीं देख पाया। एक्चुअली इतना टाइम नहीं बचा कि मैं कैसलेट DI देख पाऊँ, तो कैसलेट DI भी एक आई थी। अभी मैंने बात की है अपने शिफ्ट के स्टूडेंट से, तो कैसलेट DI भी देखने को मिली है। 5 सिंप्लीफिकेशन देखने को मिला था, मिसिंग नंबर सीरीज़ भी देखने को मिले थे और बाकी मिसलेनियस के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। शिफ्ट 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया था, जबकि शिफ्ट 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था। तो जो ओवरऑल पेपर का लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, मॉडरेट है, इसको इजी आप बिल्कुल नहीं कहेंगे। और जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 2019 में 64+ अटैम्प्ट्स किए थे और मेरे नंबर भी 64.50 के अप्रॉक्स थे, जबकि जनरल के कट ऑफ 57 पॉइंट समथिंग आए थे। तो जहाँ तक मुझे याद है कि मेरे 6 से 7 नंबर ज़्यादा थे 2019 में कट ऑफ से। हालांकि इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार मेरे जो अटैम्प्ट्स हैं वो पिछले ईयर की तुलना में थोड़े से कम हो गए हैं, क्योंकि मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, जिससे कि आपको मैं गाइड कर सकूं, आपके टीचर के रूप में, आपके मोटिवेटर के रूप में, आपके दोस्त के रूप में। तो मैं आपको बता दूं कि पजल्स, 1-2 पजल्स में मैं थोड़ा सा फंसा, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि वो 10 से 12 वेरिएबल्स वाले पजल थे और उसमें जो है ऊपर नीचे होने में आप सबको पता है थोड़ा सा टाइम लगता है, वहाँ पे हो गया प्रॉब्लम। और दूसरी बात ये कि अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारा पहले दिन का पहला शिफ्ट पड़ा है या दूसरा शिफ्ट पड़ा है तो हम लकीएस्ट मानते हैं खुद को कि चलो हमारा पेपर इजी आएगा। पर इस बार ऐसा आप पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो शिफ्ट फर्स्ट के और शिफ्ट सेकंड के जो भी बच्चे जब एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो उनको इस इंटरफेस के बारे में कोई भी अनुमान नहीं था। वो गए अचानक, पूरा प्रिपेयर होके वो गए थे कि हम बहुत अच्छा अटेम्प्ट करेंगे, पर अचानक उनको ऐसा इंटरफेस देखने को मिला जिनका उनको आइडिया
नहीं था, तो उससे बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है लोगों को, जहाँ पे एक क्वेश्चन के टाइम के लिए 2 क्वेश्चन का टाइम लग जा रहा था। तो मैंने 37 रीजनिंग में किया और मैथ्स में मैंने 22 अटैम्प्ट किया, तो ओवरऑल मेरा 59 अटैम्प्ट्स हुआ है। अब अगर मैं सेफ़ अटैम्प्ट्स की बात करूं कि मैं पांचों शिफ्ट्स को मैं लगातार देखते आ रहा हूं, पांचों शिफ्ट्स में मेरे स्टूडेंट्स गए हुए हैं, मेरे दोस्त गए हुए हैं, मेरे भाई लोग गए हुए हैं, सबसे मैंने बात की है, तो ओवरऑल जो मैं ऑन एवरेज एक देख रहा हूँ, एवरेज वो 52 लेके 57, 52 से 7 तक की जो है ऑन एवरेज अटैम्प्ट्स दिख रहे हैं अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के भी। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि पेपर थोड़ा सा लेंदी आया था पिछले वर्ष की तुलना में, और इंटरफेस की प्रॉब्लम हमको भी हो रही है, सबको हो रही है, तो सबके साथ वो समस्याएं हैं। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, कट ऑफ जो है वो पिछले वर्ष की तुलना से 3-4 नंबर कम ही जाना चाहिए, क्योंकि आपको देख रहे हैं आप कई तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। खैर अभी कल का दिन बाकी है, और जो भी मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे मित्र इस वीडियो को देखेंगे वो पहले से अपने माइंड को सेट करके जाएं, प्रिपेयर होके जाएं कि हमें इंटरफेस में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो हम पहले से उसके लिए जागरूक रहें। और कल का पेपर होने के बाद हमें एग्जैक्ट डेटा मालूम चल जाएगा कि कट ऑफ जो है वो कितने से कितने बीच में रहेगी। और मैं कल एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा जब पाँचों शिफ्ट्स का एनालिसिस हो जाएगा। आपको और किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा।